राधे। आज हम लोग जिस पद का गान करेंगे वो हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम रस मदिरा की दैन्य माधुरी का पद है। पद नंबर 44, जिसकी स्थाई पंक्ति है दयामय दया चहो नहीं न्याय। एक शरणागत भक्त श्री कृष्ण से कृपा की याचना करते हुए कह रहा है, हे दयामय, हे दया के सागर, हे कृपालु प्रभु, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं, नहीं न्याय, न्याय नहीं चाहता आपका। देखिए, 3 चीजें होती हैं, एक न्याय, एक अन्याय और एक कृपा। तो अन्याय ये तो जीव के पास है, जीव करता है अन्याय, और न्याय और दया ये 2 काम श्री कृष्ण करते हैं, और ये दोनों ही विरोधी कार्य हैं। न्याय करना अलग बात और दया करना अलग बात। और वैसे तो श्री कृष्ण 3 काम करते हैं। 3 काम कौन से? एक न्याय करते हैं, एक दया करते हैं, अभी आपने बताया, और अन्याय वो कर नहीं सकते। तो फिर तीसरा और कौन सा काम है इसके अतिरिक्त? वो है कुछ न करना। श्री कृष्ण 3 काम करते हैं, न्याय करना, कृपा करना और कुछ न करना। क्यों? क्योंकि उनके 3 स्वरूप हैं। वदन्ति तत्त्वमिदस् तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। 3 स्वरूप हैं उनके, एक भगवान, एक स्वरूप है परमात्मा का, और एक स्वरूप है ब्रह्म कहते हैं जिसको। तो इसमें से जो भगवान वाला स्वरूप है वो कृपा करता है, और जो उनका परमात्मा वाला स्वरूप है वो न्याय करता है, और तीसरा जो स्वरूप है ब्रह्म, वो ब्रह्म कुछ नहीं करता। और चौथा जो मैंने आपको बताया अन्याय, वो अन्याय तो जीवों के ऊपर छोड़ दिया। जीव, मायाबद्ध जीव, वो केवल अन्याय ही करते, क्योंकि अन्याय ये माया का विकार है, और जीव माया के अधीन है, माया के अंडर में है। तो इसीलिए जब तक वो माया के अधीन है, मायाबद्ध जीव अन्याय के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता। न कश्चन नापराध्यति। कौन ऐसा है जो भगवत प्राप्त भी न हो, माया के अंडर में हो, और पाप भी ना करे, अन्याय भी ना करे?
यानी वो पाप ही करता है, अन्याय ही करता है। और इतना बड़ा अन्यायी है ये जीव कि दिन रात पाप करते हुए भी, दिन रात अपराध करते हुए भी स्वयं को अपराधी तक नहीं मानता। इतना बड़ा अन्यायी है, यहां तक कि सुनना नहीं चाहता। एक शब्द कोई कह दे तुम सदोष हो, तुम्हारे अंदर ये दोष है, तो ऑब्जेक्शन करता है, आग बबूला हो जाता है, अपनी कोई बुराई सुनना नहीं चाहता। इतना बड़ा अन्यायी है, इतना बड़ा अपराधी है जीव। तो खैर इसको तो छोड़िए, बाकी जो 3 स्वरूप मैंने आपको बताए भगवान के, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, इसमें से ब्रह्म को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं, वो तो कुछ करता ही नहीं, अकर्ता है, इसलिए हमारा उससे कुछ काम नहीं बनना। तो ब्रह्म को छोड़िए। अब जो 2 स्वरूप हैं, एक परमात्मा और एक भगवान, तो देखिए भगवान का ही एक स्वरूप है परमात्मा। वो परमात्मा समस्त जीवात्माओं के अंदर निवास करता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वभूतेषु, सबके भीतर है। तो समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा बैठा है, जीवात्मा रूपी पक्षी के साथ, दूसरे पक्षी के रूप में। और ये परमात्मा क्या करता है? ये हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट करता है, हमारे कर्मों को नोट करता है बिना कोई प्लस माइनस किए। हम जो कुछ भी करते हैं, किसी ने किसी का मर्डर किया, भगवान ने नोट कर लिया, रोकते नहीं और अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस नहीं करते। जो कर्म हम करते हैं उसको भगवान चुपचाप नोट करते रहते हैं और उसी कर्म के अनुसार हमको फल प्रदान करते हैं, न्याय करते हैं। यानी अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो उसका बुरा फल भगवान ने दे दिया। इसीलिए उसको न्यायी कहते हैं। यानी ये जो परमात्मा वाला स्वरूप है ये न्याय ही करता है। और जो भगवान वाला स्वरूप है वो भगवान केवल कृपा ही करता है। देखिए वैसे तो जो परमात्मा वाला स्वरूप है भगवान का, कृपा वो भी करता है, लेकिन वो न्याय भी करता है। लेकिन जो भगवान वाला स्वरूप है वो भगवान केवल कृपा ही करता है, कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। इतनी कृपा करता है, उसकी कृपाओं को समझना किसी के बस की बात नहीं। जीव के जीवत्व से लेकर भगवत प्राप्ति तक वो कृपा ही कृपा करता है और कुछ नहीं करता। तो ये जो 2 स्वरूप हैं, परमात्मा और भगवान, तो इसमें से जो भगवान वाला स्वरूप है, उन भगवान से, श्री कृष्ण से यहां पर भक्त क्या कह रहा है? हे नाथ, आप तो केवल कृपा ही करते हैं, कृपालु हैं, इसीलिए आपका ये जो भगवान वाला स्वरूप है, इस स्वरूप से मैं आपकी कृपा चाहता हूं, दया चाहता हूं।
आपका वो जो परमात्मा वाला स्वरूप है ना, जहां आप न्याय करते हैं, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल प्रदान करते हैं, वो न्याय नहीं चाहता मैं आपका। मैं तो केवल आपकी दया चाहता हूं, कृपा चाहता हूं। क्यों? न्याय क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हे नाथ, अगर आप मेरे प्रति न्याय करेंगे तो कभी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे तो अनंत पाप हैं और अनंत पुण्य हैं। अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे। तो अगर एक जन्म में एक पाप भी किया हो, एक पुण्य भी किया हो, तो भी अनंत पाप पुण्य का स्टॉक हमारे साथ है। अनंत पाप है, अनंत पुण्य है। तो महाराज, अगर आप मेरे पाप पुण्य के हिसाब से दंड भुगवाएंगे, प्रायश्चित करवाएंगे मुझसे, तो फिर अनंत काल तक भी अगर मैं दंड भोगता रहूंगा अपने पाप पुण्य के अनुसार, तो भी मेरे ये पाप समाप्त नहीं होंगे। अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। अरे अनंत पाप हैं, अगर आप उनका दंड भुगवाते भी रहें अनंत काल तक, तो अनंत का तो मतलब क्या? कोई अंत नहीं। तो अनंत में से अनंत गया, अनंत बचा। परिणाम में अनंत पाप बचेंगे, अनंत पुण्य बचेंगे। तो इतना परिश्रम करके आपको क्या मिलेगा? जैसे देखिए, एक व्यक्ति वो अगर किसी का मर्डर कर देता है, तो उसका फल क्या मिलता है उसे? फांसी। मर्डर की सजा फांसी, और क्या। लेकिन अगर वो 2 मर्डर करता है तो 2 बार फांसी। 2 बार फांसी कैसे देंगे आप उसे? अरे अगर एक मर्डर की सजा फांसी है और आपने उसे फांसी पर लटका दिया, तो 2 मर्डर अगर उसने किए हैं तो दोबारा जिंदा करके तो आप उसे फांसी देंगे नहीं। यानी चाहे वो 1 मर्डर करे, चाहे 10 करे, चाहे 1000 मर्डर करे, फांसी तो एक ही बार होगी। तो ऐसे ही पाप हमारे अनंत हैं, अनंत काल तक भी हम दंड भोगते रहेंगे तो भी वो समाप्त नहीं होंगे, अनंत बचेंगे। तो महाराज, संसार में लोग और हंसेंगे कि देखो अनावश्यक लेबर किया इतना आपने, अनंत जन्मों तक मेरे हृदय में बैठ करके एक एक कर्म को नोट किया, उनका हिसाब रखा, उसके अनुसार फल प्रदान किया, और तब भी अनंत बचे हुए हैं पाप। तो फायदा क्या होगा? तो इसमें तो आपकी भी हंसी होगी, कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकलना है। मेरे पाप पुण्य उसी प्रकार बचे रहेंगे, समाप्त भी नहीं होंगे। तो महाराज, आप अच्छा काम क्यों नहीं करते? अरे आप तो इतने अच्छे हैं, अच्छा काम कीजिए ना, दया कीजिए। आपकी दया से ही मेरा काम बनेगा। और दया करने में आपको कुछ करना भी नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं। अरे न्याय करने में तो मेहनत है। जैसे देखिए, हमने किसी व्यक्ति की तरफ देखा, अब सारे लोग ये देख रहे हैं जो हमारे आसपास हैं कि हमने उस व्यक्ति की तरफ देखा, सब उस क्रिया को नोट कर रहे हैं। लेकिन भगवान वो क्या नोट करते हैं? वो ये नहीं नोट करते कि इस व्यक्ति की तरफ देखा, वो ये नोट करते हैं किस भाव से देखा, किस मंशा से देखा। राग से देखा कि द्वेष से देखा कि न्यूट्रल होकर देखा, वो ये भाव नोट करते हैं। क्रिया तो एक सी दिखाई पड़ रही है सबको, उसमें कोई अंतर नहीं।
देखिए, क्रिया तो सब जगह एक सी ही होती है। वल्लभाचार्य जी ने कहा, क्रिया सर्वापि सैवात्र, यानी चाहे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो और या फिर लैला मजनू वाला प्रेम हो, प्रेम करने का तरीका वही है, क्रिया वही है। उसमें क्या अंतर होगा? उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि सबके पास इंद्रियां वही हैं। जो इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि हमारे पास है, ऐसी ही इंद्रियां मन बुद्धि इत्यादि मीरा सूर तुलसी कबीर के पास है। उनके पास, यहां तक कि भगवान के पास भी यही शरीर है। हम भी सत, वो भी सत, हम भी चित, वो भी चित। हमारे पास शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, और भगवान के पास भी यही सब मैटर है। अब ये बात अलग है, उनका स्टैंडर्ड अलग है सामान का, उनका शरीर अलग है, लेकिन मैटर तो सब यही है। कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय न भगवान के है न महापुरुषों के होती। जो इंद्रिय मन बुद्धि हमारे पास है, वैसा ही सामान उनके पास है। इसीलिए क्रिया तो सब जगह एक सी ही होगी, लेकिन भगवान भाव नोट करते हैं कि वो क्रिया किस प्रकार हो रही है, उसके पीछे मंशा क्या है। तो महाराज, न्याय करने में तो फिर भी मेहनत पड़ती है, आपको इतना सब सोच करके नोट करना पड़ता है। कृपा करने में तो आपको कुछ करना भी नहीं, और अगर शरीर इंद्रिय से कुछ करना भी पड़े आपको कृपा करने के लिए, तो क्या करना है? केवल एक संकल्प करना है बस आपको। तो संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, भगवान के तो संकल्प मात्र से जीव का कल्याण हो सकता है। यानी आपको तो अगर केवल किसी इंद्रिय का वर्क करना भी हो, तो आंख उठानी है बस इसकी तरफ, अपनी दासी माया की तरफ। ये छोड़ दे, ये जीव अब मेरा हो चुका। तो फिर माया सदा सदा के लिए भाग जाएगी, फिर उसकी हिम्मत नहीं कि हमारे पास लौट कर आ जाए। तो आपको कृपा करने में तो कोई मेहनत नहीं है, संकल्प मात्र करना है। तो आप कृपा क्यों नहीं करते? तो मुझे महाराज आपका वो न्याय वाला स्वरूप नहीं चाहिए। आपके न्याय से पार नहीं पड़ेगी। केवल दया चाहता हूं, कृपा चाहता हूं। और कृपा क्यों चाहता हूं? दो कारण। एक कारण तो ये अभी मैंने आपको बताया कि वो कह रहा है मेरे पाप पुण्य अनंत हैं, तो अनंत जन्मों तक भी अगर हम भोगते रहें, मान लीजिए अगर हम आगे कोई पाप पुण्य नहीं करते, ऐसा भी हो जाए, तो भी पिछले पाप पुण्य हमारे अनंत हैं, तो उनको भोगने में ही वो अनंत काल तक समाप्त नहीं होंगे। तो एक तो भूत हमारा पापमय है, पाप पुण्यों का स्टॉक हमारे साथ है, और वर्तमान में भी हम पाप ही कर रहे हैं। तो एक तो वो भोगने पर समाप्त नहीं होंगे, अनंत काल तक हम दंड भोगें फिर भी अनंत बचेंगे। और नंबर दो, दूसरा कारण यह है कि आपकी माया मुझ पर हावी है। तो जब तक ये माया नहीं जाएगी, माया ही तो अन्याय की जननी है, तो जब तक ये माया आप समाप्त नहीं करेंगे, आपकी कृपा नहीं होगी, तो फिर भविष्य में भी अनंत काल तक पाप पुण्य होते रहेंगे, अन्याय होता रहेगा, मैं अपराध करता रहूंगा। इसीलिए महाराज, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूं, न्याय नहीं चाहता। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, देखो जिसको तुम मेरा न्याय कह रहे हो ना, कि मैं न्यायी हूं, न्याय करता हूं, वो न्याय भी वास्तव में मेरी कृपा ही है। कृपा के अतिरिक्त वो भी कुछ नहीं है।
न्याय क्या करते हैं भगवान? अभी मैंने आपको बताया, हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, हमारे कर्मों को नोट करते हैं प्रतिक्षण और फल प्रदान करते हैं। क्यों भगवान इतना लेबर क्यों करते हैं? अरे भगवान को हमने कोई तनख्वाह दी है क्या कि आप इतना लेबर किया करो, हमारे कर्म नोट किया करो, फिर उसके अनुसार फल प्रदान किया करो? देखिए, भगवान अगर हमारे ये कर्म नोट न करें और उन कर्मों का फल प्रदान न करें तो हमारे कर्म तो जड़ हैं। तो वो जड़ कर्म अपने आप फल रूप में हमको प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान कृपा न करें तो हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म अपने आप फल बनकर हमको नहीं मिल जाएंगे। भगवान उन कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनको नोट करते हैं। तो मान लीजिए आज हमने भक्ति की 10%, 20%, अगर भगवान हमारी इस भक्ति को, इस कर्म को नोट न करें और फिर इसका आगे फल न प्रदान करें तो किसी जीव को कभी भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कभी जीव का जो परम चरम लक्ष्य है आनंद प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो उसे प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो कर्म, जो भी भक्ति उसने की, अगर भगवान ने नोट नहीं किया तो अपने आप वो कर्म फल नहीं बन जाएगा। ये तो भगवान ही कृपा करके हमारी उस भक्ति को नोट करते हैं, फिर अगले जन्म में उसके अनुसार हमको उस भक्ति का फल मिलता है। जो हमको मानव देह मिला, संत मिल गया, भगवत विषय में रुचि हुई, ये क्यों? हमारे पूर्व जन्म की भक्ति के कारण। तो अगर भगवान फल न दें तो वो भक्ति हमारी जीरो हो जाए। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हमारी भक्ति प्लस हो करके आज हमने 10% की, अगले जन्म में 20% हो गई वो, फिर अगले जन्म में हम और आगे बढ़े और भक्ति की और शरणागति बढ़ी तो 30% हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे जीव की वो भक्ति पूर्ण होती है, भगवत प्राप्ति होती है। अगर भगवान नोट न करें तो फिर कभी भी किसी जीव को लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान ये जो इतनी बेगारी करते हैं, अनंत जन्मों से, अनंत काल से वो हमारे कर्मों को नोट करते चले आ रहे हैं, उसी के अनुसार हमको फल प्राप्त होता है। तो हमने तो भगवान को कोई तनख्वाह नहीं दी इसके लिए। हमने क्या किया? हमने तो कहा भी नहीं उनसे कि आप नोट करो और हमको फल दो। हमारे बिना कहे वो इतना लेबर कर रहे हैं हमारे साथ। और एक नास्तिक के लिए भी, जो उनको गाली दे रहा है जीव, उसके भी कर्म नोट कर रहे हैं, उसको भी इस पृथ्वी का सारा सामान उसी प्रकार से मिल रहा है जो भक्ति करने वाले को मिल रहा है। ऐसा भी नहीं किया भगवान ने कभी कि ठीक है, ये जीव मेरा नाम लेता है तो ये मेरी पृथ्वी का, मेरे संसार के सामान का उपभोग कर सकता है। लेकिन ए नास्तिक, तुम मुझे गाली देते हो तो तुम्हारे लिए ये वायु जहर बन जाएगी, पानी पियोगे तो ये पानी तुम्हारे लिए विष बन जाएगा। ऐसा नहीं किया भगवान ने कभी। अरे वो नास्तिक भी है, वो भी इसी पृथ्वी पर चल रहा है, इसी वायु का सेवन कर रहा है जो एक भक्त करता है, इसी जल का पान कर रहा है। सब कुछ भगवान उसको भी दे रहे हैं, गाली देने वाले को भी। सोचिए कितनी बड़ी कृपा है। अरे न्याय तो उसको कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, नास्तिक के लिए सब विष हो जाए, और जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको भगवान शरीर चलाने के लिए संसार का सब सामान दे, इसको तो फिर भी हम न्याय कहेंगे। लेकिन उस नास्तिक को भी सब कुछ मिल रहा है उसी प्रकार। ये भगवान की कृपा है। अरे भगवान तो हमें अपनी संतान मानते हैं, हम भूले हुए हैं उनको अनादिकाल से, लेकिन वो तो जानता है कि हम उसकी संतान हैं, उसके अंश हैं, उसके पुत्र हैं।
तो कोई माँ भला अपने पुत्र के प्रति अलग भाव कैसे रख सकती है? सारी संतान के प्रति एक सा ममत्व होता है, उसका एक सा भाव होता है माँ का। हाँ, उसका कृपा का स्वरूप अलग हो जाता है। जैसे संसार में भी देखिए, एक माँ अगर बच्चा बात मान रहा है, पहले उसको पुरस्कार देती। कृपा के दो स्वरूप हैं, पुरस्कार देना ये भी कृपा है और दंड देना ये भी कृपा है। तो माँ पहले पुरस्कार देकर के बच्चे को स्कूल जाने के लिए मनाती है, टॉफी देती है, चॉकलेट देती है, प्यार दुलार करती है, बहुत प्रकार से उसे पटाती है। मेरा राजा बेटा है ना, जल्दी से चॉकलेट खा ले, उसके बाद स्कूल जाना, आकर खेलना। जो बच्चे माँ की बात मान लेते हैं, समझदार है कोई बच्चा, बात मान ली, स्कूल चला गया, टॉफी में ही रीझ गया। लेकिन अगर कोई थोड़ा और उद्दंड बच्चा है, नहीं मानता माँ की बात, नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, वो किसी चॉकलेट इत्यादि से भी नहीं मानता, तो फिर माँ अपना दूसरा स्वरूप दिखाती है, फिर उस बच्चे को झापड़ भी लगा देती है। चाहता है कि अभी लगाऊं पिटाई, कैसे नहीं जाएगा? फिर बच्चा पिटाई के डर से या पिटाई खा करके स्कूल जाता है। तो जिस बच्चे की पिटाई मां लगा रही है, जिसको झापड़ दिखाया या लगाया, तो क्या उसकी उस बच्चे के प्रति दुश्मनी है? क्या दुश्मनी का भाव है? नहीं, कल्याण की भावना है, बच्चे के हित की चिंता है कि उसको किसी भी प्रकार स्कूल भेजना है। अगर नहीं भेजेंगे तो फिर वो बेपढ़ा लिखा रह जाएगा, उसको योग्य नहीं बनाएंगे तो क्या करेगा आगे चल करके? तो कल्याण की भावना से ही वो दंड भी देती है, लेकिन उसमें भी कृपा छिपी हुई है। ऐसे ही भगवान की कृपा के भी दो स्वरूप हैं। जो बच्चे शरणागत हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा अलग होती है, उनका योगक्षेम वहन करते हैं भगवान। लेकिन जो बच्चे बात नहीं मानते, माया के शरणागत हैं, तो उसके लिए फिर भगवान की कृपा का दूसरा स्वरूप है दंड। ये दंड कौन देता है? माया, भगवान की दासी। भगवान ने ये काम माया को सौंप रखा है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट है, जो मेरे पास ना आए उसको लगाते रहना जूते चप्पल। जैसे देखिए, गवर्नमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जेल होती है, दंड होता है। अगर ये दंड विधान न हो तो किसी अपराधी का सुधार कभी हो ही नहीं सकता, अपराध बंद होगा ही नहीं। तो ऐसे ही ये जो माया है, ये भगवान की जेल है, भगवान का डिपार्टमेंट है दंड वाला। तो माया रोज जूते चप्पल लगाती है हमको कि आज सुधर जाएगा, एक थप्पड़ और लगाओ अब सुधर जाएगा, अब तो भगवान की ओर देखेगा। झापड़ लगाने का यही मतलब है कि ये इधर नहीं उधर देखो, वो है तुम्हारा, वहां पर मिलेगा आनंद। लेकिन हम रोज जूते चप्पल खाते हुए भी विभोर हैं, अभ्यस्त हो गए हैं हम, और मुस्कुराकर कहते हैं ऑल राइट। सब कुछ रॉन्ग है संसार में, कुछ भी सही नहीं है, फिर भी दिन रात माया के थपेड़े सहते हुए भी मुस्कुराकर हम कहते हैं ऑल राइट। हमारी तो वो हालत है, वो एक कहावत है, नकटा की नाक कटे और 4 फुट रोज बढ़े। संसार में कोई शरीफ व्यक्ति है, उसको अगर उसके ऊपर एक इल्जाम भी लगा दो तो वो सुसाइड तक कर लेता है, सह नहीं पाता। लेकिन जो लफंगा है, उसको आप कितनी गाली दिए जाओ दिन रात, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हंस देता है। वही हालत हमारी है बेहयाई की। दिन रात माया के जूते चप्पल खाते हुए भी हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं
कि मुस्कुराते रहते हैं, संसार से वैराग्य नहीं होता, यहां से अबाउट टर्न नहीं होते। तो भगवान कहते हैं देखो, जिसको तुम न्याय कह रहे हो वो भी मेरी कृपा ही है, अन्यथा तो कर्मफल भगवान न प्रदान करें, क्या फर्क पड़ता है। अरे संसार में जैसे हमारे एक पड़ोसी के यहाँ कोई तकलीफ है, नौकर ने आके बताया कि सर वो हमारे पड़ोसी आज लड़ रहे थे, उनके यहाँ पे खाने का सामान नहीं था। अरे भाड़ में जाए, हमको क्या करना है, हमारे यहाँ तो है खाना, किस किस को देखते रहेंगे हम, उसके यहाँ फाका पड़े चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही भगवान चाहे तो हमारे कर्म न नोट करते, हमने तो भक्ति भी नहीं की कि वो हमारे कर्मों को नोट करें, उनको कोई तनख्वाह भी नहीं देते, उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान ये बेगारी करते हैं, हमारे कर्मों को नोट करके फल प्रदान करते हैं। तो जितने भी ये काम भगवान करते हैं, जिसको हम न्याय कहते हैं, वो वास्तव में कृपा ही है। जो जीव शरणागत नहीं है उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, जो भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा है, क्या क्या नहीं करते भगवान उस जीव के लिए भी। अरे हमें ये जो शरीर मिला, ये भी उन्हीं की कृपा से, मां के गर्भ में भगवान ने शरीर दिया है, किसी माँ बाप ने नहीं बनाया। फिर इस शरीर में जो जीव तत्व आया, उस जीव में, आत्मा में चैतन्यता भी उसी भगवान से है। अगर वो चैतन्यता माइनस कर दे तो हमारा अस्तित्व ही न रहे, आत्मा का भी। चैतन्यता प्रदान करने वाला भी वो भगवान। फिर तत् इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति प्रदान कर रहा है, हमारी समस्त इंद्रियों में तत् कर्म करने की। आंख में देखने की शक्ति देने वाला भगवान, कान में सुनने की शक्ति देने वाला भगवान, ये सारी जितनी इंद्रियों की शक्तियां हैं वो सब उसी से प्राप्त हो रही। फिर इतना बड़ा संसार बना दिया उसने हमारे लिए, पैदा हुए तो मां के दूध का प्रबंध किया, बड़े हुए तो तमाम प्रकार के धन धान्य अन्न इत्यादि सब हमारे लिए तैयार रखा कि हम किसी प्रकार इस शरीर को चला सकें। फिर और भी तमाम वेद शास्त्रों को प्रकट करना, संतों को भेजना, स्वयं भी अवतार लेकर आना, क्या क्या नहीं करता वो। तो ये सब उसकी कृपा ही है। सृष्टि की भगवान ने, क्या आवश्यकता थी सृष्टि करने की, लेकिन ये जो भगवान की कृपा शक्ति है, उसने भगवान के मस्तिष्क में खुजली की। भगवान ने अपना सिर खुजाला कि ये क्यों आई, क्या हुआ, क्यों आई हो। ये कृपा दया, ये शक्ति है भगवान की, पावर। तो कृपा शक्ति ने कहा महाराज ये सारे जीव पेंडिंग में पड़े हैं आपके महोदर में, इनको बाहर निकालो और फिर आगे का सब हिसाब किताब कृपा वाला, वेद शास्त्र इत्यादि प्रकट करना, ये सब कुछ करो। तब भगवान ने सो कामयत, कामना की और तब सृष्टि की। तो स्वार्थ के लिए कोई कामना करे तो अलग बात है, अपना कोई मतलब है तो हम दिन रात कामना करते ही हैं, लेकिन बिना स्वार्थ के भगवान को कामना करनी पड़ी। कामना उन्होंने बनाया और सृष्टि बनाया और सब कुछ किया, तो ये सब केवल कृपा है। रावण को मारना ये भी कृपा, कोप में भी कृपा है।
और हमारे कर्मों का फल प्रदान करना। तो ये सब कुछ जो भगवान करते हैं हमारे बिना कहे, जिसको हम न्याय कह देते हैं, भगवान कहते हैं ये सब भी कृपा ही है। कृपा ही तो है। जब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके लिए कोई तनख्वाह नहीं दी, और तब भगवान सब जीवों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आगे वो भक्त कहता है, हाँ महाराज ठीक है, मैंने जिसको न्याय कहा कि आपका न्याय नहीं चाहिए, आपने उस न्याय को कृपा बता दिया कि ये सब कृपा है मेरी। ठीक है, मैं मानता हूं, समझ गया कृपा है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं और तब आप सब कुछ दे रहे हैं, तो वो कृपा ही है, आपका न्याय भी। लेकिन आपके इस न्याय से मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो आप शुरू से कर ही रहे हैं सबके लिए। तो मैं आपका ये न्याय नहीं चाहता। ये जो न्यायी वाला स्वरूप है, ये तो भगवान का सबके प्रति है। कोई एहसान माने चाहे न माने, इतनी कृपा तो वह सबके लिए कर रहे हैं, नास्तिक के लिए भी। इसीलिए यहाँ पे भक्त कहता है, महाराज आपके इस न्यायी स्वरूप से, यानी ये जो न्याय है, पहले मैंने इसको न्याय कहा, लेकिन आप कहते हैं कि ये कृपा है। ठीक है, मानता हूं कृपा है, लेकिन इस कृपा से भी मेरा काम नहीं बनेगा। कृपा के भी दो स्वरूप हैं, दो तरह की कृपा है। इसको आप सामान्य कृपा कह दीजिए, जो सभी जीवों के ऊपर है, नास्तिकों के ऊपर भी है। और एक होती है भगवान की विशेष कृपा। वो विशेष कृपा किस पर होती है? विशेष कृपा का मतलब क्या? विशेष कृपा मतलब शरणागत जीवों के लिए भगवान की जो कानून है, योगक्षेमम वहाम्यहम, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये सब जो बड़े बड़े कानून है भगवान के शरणागत जीवों के लिए, ये विशेष रियायत है, विशेष कृपा है। जो शरण में आता है जीव, उसके पाप पुण्य भस्म कर देते हैं। तो ये विशेष कृपा, इसको मैं चाहता हूं। सामान्य कृपा तो सभी जीवों पर है, लेकिन उस सामान्य कृपा से तो आज तक मेरा काम नहीं बना। और विशेष कृपा उन जीवों पर होती है जो भगवान को अपना मान लेते हैं। देखिए, भगवान तो हमको अपना मानते ही हैं। अभी मैंने आपको बताया, वो हमें नहीं भूले हुए हैं। वो तो जानते हैं कि सब मेरी संतान है, तो सबके प्रति उनका ममत्व है, इतना ममत्व कि वो 1/100 सेकंड के लिए भी अपनी संतान को अलग नहीं करते, अपने से अकेला नहीं छोड़ते। हम जब जब जहां जिस योनि में गए, स्वर्ग जाए, नरक जाए, मृत्युलोक में कहीं पर भी हो, किसी योनि में हो, मनुष्य योनि में या कुत्ते बिल्ली की योनि में, सब में वो सदा हमारे साथ रहता है और एक एक क्षण के आइडियाज नोट करता है। और भी तमाम कृपाएं जो अभी सब मैंने आपको बताई, वो सब करता है। किसके लिए? जो जीव शरणागत नहीं है, जो उनको अपना नहीं मानते हैं, उनके लिए भी। तो ये तो सामान्य कृपा है। और विशेष कृपा ऐसे जीवों के लिए जो भगवान को भी अपना मान लेते हैं। भगवान तो अपना मानते ही हैं हमें, लेकिन जीव भी उनको अपना मान ले, उनके शरणागत हो जाए, ऐसे शरणागत भक्तों पर विशेष कृपा होती है, जिस कृपा से जीव मालामाल हो जाता है, उसका काम बन जाता है। इसीलिए यहां वो भक्त कहता है, महाराज मैं आपकी उस विशेष कृपा की बात कर रहा हूं। सामान्य कृपा तो सभी पर है, सदा से है, लेकिन आपकी उस कृपा से मेरा काम नहीं बना, इसीलिए आपकी विशेष कृपा चाहता हूं। तो ये विशेष कृपा कब होगी? इस विशेष कृपा का अधिकारी कौन है? ये विशेष कृपा उसे प्राप्त होगी
जो 100% इस बात को मान लेता है कि वो कृपालु हैं, विशेष कृपा करते हैं, इस बात पर विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास, 100% विश्वास कि वो कृपालु हैं, कृपा ही करते हैं, उनकी कृपा निरंतर बरस रही है, कृपा के अतिरिक्त वो और कुछ नहीं करते। ये बात जिस दिन जीव मान ले, जान ले प्लस मान ले, असली जानने का मतलब ही ये होता है कि उसमें मानना अंडरस्टूड हो। जान लिया मतलब मान लिया, लेकिन क्योंकि उसका कारण है जानना, जब तक जानेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, इसीलिए रीजन बता दिया जाता है जानने को। तो संतों ने हमको जनाया अनंत जन्मों में, अनंत बार ये जनाने का काम संत करते हैं। भगवान कृपालु हैं, वो विशेष कृपा करते हैं, ये संतों ने हमको हर जन्म में बताया। जब जब मानव देह मिला, संत भी मिले अनंत जन्मों में, अनंत बार उन्होंने भगवान की कृपाओं को हमारे सामने प्रकट किया, गिनाया, उनके उपकारों के विषय में बताया कि देखो ये सब कुछ तुम्हारे लिए भगवान ही कर रहा है। लेकिन हमने उन संतों की बात नहीं मानी। उधार कह दीजिए, लापरवाही कह दीजिए, कोई भी कारण हो, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि हम तो भगवान को और धोखा देते रहे। संसार में तो धोखा देने की आदत पड़ी ही हुई है, सबसे धोखा करते हैं हम, लेकिन भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं। इसीलिए मंदिरों में जाएंगे, तिलक लगा रहे हैं, शमशान घाट जा रहे हैं किसी को लेकर शव यात्रा में, तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। लेकिन हृदय से इस बात को स्वीकार नहीं करते। अरे अगर हम ये नारा लगा रहे हैं, अभी अभी हम कह रहे थे राम नाम सत्य है, और उसी राम नाम लेने से ही जीव की सद्गति है, तो फिर घर आने के बाद हमको अपना समर्पण राम के प्रति कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, बस बोला शाब्दिक रूप से, और फिर हम संसार में आए, फिर उसी संसार को अपना मानते हैं, फिर वहीं समर्पण कर रहे हैं, फिर वहीं पर हमारी आसक्ति है। मंदिर में गए, मूर्ति के सामने हमने कह दिया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन हमारे मन का अटैचमेंट कहाँ है? संसार में जो रिश्ते नाते हैं वहां पर है। यानी हम भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं, और फिर चाहते हैं फल हमको सब अच्छा अच्छा मिल जाए। इतना चालाक है, इतना विचित्र है ये मनुष्य कि अच्छा अच्छा फल तो चाहता है। धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मं नेच्छन्ति मानवाः, फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। इतना चालाक मनुष्य कि धर्मस्य फलमिच्छन्ति, अच्छे कार्य का, धर्म का फल तो चाहता है, लेकिन धर्मम नेच्छन्ति, अच्छा काम करना नहीं चाहता वो, और फलम पापस्य नेच्छन्ति, बुरे कर्मों का फल नहीं भोगना चाहता, लेकिन बुरा कर्म करता है, उसको नहीं छोड़ सकता। तो इतना धोखा हम भगवान के साथ करते हैं, संतों के जनाने के बाद भी, बार बार बताने के बाद भी हमने भगवान की शरणागति नहीं की। इतने बड़े अपराधी हैं हम। आगे वो भक्त भगवान से कहता है कि महाराज मैं जानता हूं बहुत बड़ा पतित हूं, इतना बड़ा अपराधी जो दिन रात जानबूझ करके पाप करता हो,
एक तो होता है पाप किसी से अनजाने में हो जाए, यद्यपि पाप वो भी है, अपराध वो भी कहलाएगा जो अनजाने में किया जाए। जैसे देखिए हमारे देश की गवर्नमेंट है, अब तमाम कानून हैं हमारे देश में, हजारों लाखों कानून हर डिपार्टमेंट में, तो हर व्यक्ति उन सभी कानूनों को जानता हो ये तो पॉसिबल नहीं है। कौन जानता है उन सभी कानूनों के विषय में? अरे यहां तक कि कोई एडवोकेट हो वो भी नहीं जानता सारे कानून। अलग अलग डिपार्टमेंट के भी अलग अलग एडवोकेट होते हैं, तमाम किताबें उनको पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर के वो वकालत करते हैं कोर्ट में। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, तमाम बड़ी बड़ी पुस्तकें रखे होते हैं, उसके बाद भी सारे नियम उनको भी नहीं पता होते। तो फिर 80% जहां की आबादी बेपढ़ी लिखी हो, वहां पे आप कैसे आशा करते हैं कि सबको सारे कानून सारे नियम पता होंगे? तो जब पता ही नहीं है तो पालन कैसे होगा उन कानूनों का? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसको आप दंड नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होता। दंड तो मिलेगा, चाहे कोई वो पढ़ा लिखा कानून का जानकार दंड कर रहा हो, चोरी कर रहा हो, या फिर कोई बेपढ़ा लिखा हो, चपरासी हो, कोई हो कानून को न जानता हो कि चोरी करना पाप है और उसका ये दंड मिलेगा, वो अगर चोरी करता है उसको भी दंड मिलता है। क्योंकि अगर अनजान व्यक्ति को दंड न मिले, ऐसा कानून हो, ऐसी व्यवस्था हो, तब तो फिर कोई कानून को जानना ही नहीं चाहेगा। तब तो अगर कोई संत महात्मा आएंगे तो हम दूर से उनको नमस्कार कर देंगे कि नहीं नहीं हमें तो भगवान की बातें सुननी ही नहीं है, क्योंकि अगर सुनेंगे तो फिर करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो फिर दंड मिलेगा कि तुम जानते थे और किया क्यों नहीं। तो इससे अच्छा हम तो सुनेंगे ही नहीं और फिर कह देंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं था, फिर छुट्टी मिली। लेकिन ऐसा नहीं होता, चाहे कोई अपराध जान के करे और या फिर अनजाने में हो जाए, दंड तो मिलेगा उसको। हाँ, इतना अवश्य है कि संसार में लोग कह देते हैं कई बार कि अरे इसको तो ये कानून पता ही नहीं था, गलती हो गई। तो अपराधी तो वो भी है, लेकिन वो छोटा अपराधी माना जाता है, नंबर 2 का। और जो जानता था इस कानून को, जानने के बाद उसने पाप किया, तो वो और बड़ा अपराधी है, नंबर 1 का अपराधी। तो वो यह कहता है कि महाराज मैं तो इतना बड़ा अपराधी हूं जो जान जान करके पाप करता हूं दिन रात। मैं जानता हूं सब कुछ, संतों ने जनाया अनंत जन्मों में अनंत बार, लेकिन सब कुछ जान करके भी कि तुम इतने कृपालु हो, तुम्ही से मेरा वास्तविक संबंध है, सब कुछ सुनने जानने के बाद भी मैंने तुमको अपना नहीं माना, इस संबंध को स्वीकार नहीं किया, तुम्हारे प्रति शरणागति नहीं की, संसार को ही अपना मानता रहा। इतना बड़ा अपराधी हूं मैं, तो फिर मुझे तो दंड मिलेगा ही। अरे अनजाने में किए अपराध का ही दंड मिलता है और मैं तो जानबूझ के सदा पाप करता रहता हूं, इतना बड़ा अपराधी हूं, तो मुझे तो दंड मिलेगा ही। तो एक तो मैं इतना बड़ा अपराधी वैसे ही हूं, जान जान के अपराध करता हूं, और दूसरा मैंने आपसे कहा कि अनंत पाप पुण्य मेरे वैसे भी पिछले जन्मों के भी हैं। इसीलिए महाराज आपका ये जो न्याय वाला स्वरूप है, यद्यपि ये कृपा ही है, आपने अभी क्लियर किया, मैं मानता हूं कि आपका न्याय भी आपकी कृपा ही है। सब न्याय शब्द का तो प्रयोग वहां होना ही नहीं चाहिए भगवान के यहाँ, वो परमात्मा वाला स्वरूप भी कृपा ही करता है, लेकिन उस सामान्य कृपा से जो सभी जीवों पर है उससे मेरा काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपकी वो जो विशेष रियायत है, विशेष कृपा है, वो चाहता हूं। तो वो विशेष कृपा तो मैंने आपको बताया कि अधिकारी जीवों पर होती है, जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान को अपना मानते हैं। तो यहां भक्त के कहने का अभिप्राय ये है कि महाराज मुझे अपनी उस विशेष कृपा का अधिकारी भी आप ही बना दीजिए, यानी ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं आपकी उस कृपा के योग्य हो जाऊं, ये कृपा भी आप ही कर दीजिए।
यानी मेरे मन को हर लीजिए, मेरे चित्त को चुरा लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए, ताकि मैं आपकी विशेष कृपा का अधिकारी बन सकूं। यानी जिस स्टेज पर आप विशेष कृपा प्रदान करते हैं, वो स्टेज भी मुझे आप ही अपनी कृपा से प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे पास और कोई बल नहीं। हम ये रुआब नहीं रख सकते कि हम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करके रहेंगे। अरे ये रुआब जहां पर आया, अहंकार जहां आया, वहां सब जीरो हो जाता है। भगवान के क्षेत्र में अहंकार नहीं चलेगा कहीं भी। इसीलिए अगर कोई अच्छा काम हमसे हो भी जाए, 2 आंसू भी कभी आ जाएं साधना करते समय, तो उसका श्रेय भी हमको भगवान को, गुरु को ही देना चाहिए। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं आपके लिए 2 आंसू भी बहा सकूं। ये सब आपकी कृपा से हो रहा, आपकी कृपा का परिणाम है। तो इसीलिए महाराज, मेरे पास ये योग्यता नहीं है कि मैं आपकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकूं, लेकिन आप ही ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं आपकी उस कृपा के योग्य बन जाऊं। उस स्टेज पर भी मुझे आप ही ला दीजिए, ये उसके कहने का आशय। अब वो कृपा, मैं ये नहीं कहता कि आप अभी करिए तुरंत। अरे ठीक है, जब आपकी मर्जी हो, शाम को कर दीजिए, रात को कर दीजिए, कल सवेरे कर दीजिएगा, लेकिन काम मेरा आपकी उसी कृपा से बनना है। मेरे पास अपना कोई बल नहीं। इसीलिए कह रहा है, दयामय दया चहो नहीं न्याय, नहीं पई हो प्रभु पार न्याय करी, एतिक मम अन्याय। इतना बड़ा अपराधी हूं कि आपके उस न्यायी स्वरूप से, सामान्य कृपा से मेरा कल्याण संभव नहीं है। बिनु जाने अपराध करत जो सो दंड ही पाए। अरे संसार में बिना जाने जिससे अपराध हो जाता है, वो भी दंड के भागी बनते हैं। तो फिर पुनि जो जानी जानी कर पापन, नाथ कौन गतिवाय। फिर मुझ जैसा पतित, जिसको सब कुछ मिल गया, मानव देह मिली, संत मिले, सब कुछ समझा, उसके बाद भी अपराध कर रहा हूं, तो फिर मेरी क्या गति होगी। न्याय होत जगहूं पे तुम तो करुणा कर कहलाए। न्याय तो संसार में यथाशक्ति संसारी जीव भी करते ही हैं, यद्यपि यहाँ पर न्याय सही सही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जितनी मनुष्य की शक्ति है वो उतना करता है। लेकिन आप तो करुणा के सागर हैं, करुणा कर कहलाते हैं, दयामय हैं। कहत कृपालु न चतुराई ही कछु, देखहु उरपुर आए। अंत में श्री महाराज जी कहते हैं, हे नाथ, मैं किसी प्रकार की चतुराई से, चालाकी से बात नहीं कर रहा हूं। देखहु उरपुर आए, मेरे हृदय में झांक करके देख लीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। आपकी कृपा, विशेष कृपा के सिवा किसी भी प्रकार मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो बस अब ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी उस कृपा को पाने का अधिकारी बन सकूं, आपकी कृपा से उस स्टेज तक पहुंच सकूं। तो जैसा इस पद का भाव है, उसी के अनुसार रूप ध्यान करते हुए, भगवान को अपने समक्ष अनुभव करते हुए कि हमारे दयामय प्रभु, वो करुणा के सागर हमारे सामने बैठे हैं और मैं उनका दास, उनके चरणों के निकट बैठकर उनसे कृपा की याचना कर रहा हूं। वो प्रभु अत्यंत प्रेम पूर्वक, वात्सल्य भरी दृष्टि से मेरी ओर देख रहे, तो अपने आप को अधम पतित रियलाइज करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए, उन्हें अपने समक्ष फील करके, रूप ध्यान करते हुए हमें ये पद गाना है।
दया चहो नहीं न्याय, दयामय दया चहो नहीं न्याय, दयामय दया दया चहो नहीं न्याय, दयामय दया चहो नहीं न्याय, दयामय नहीं पई हो प्रभु पार, न्याय करी 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 एतिक एतिक मम अन्याय, दयामय एतिक मम अन्याय, दयामय एतिक एतिक मम अन्याय, दयामय एतिक मम अन्याय, दयामय दया दया चहो प्रभु, दया चहो नहीं न्याय, दयामय दया चहो नहीं न्याय, दयामय बिनु जाने अपराध करत जो, बिनु जाने अपराध करत जो, बिनु जाने अपराध करत जो,
दण्डहि पाय दयामय दण्डहि पाय दयामय दण्डहि पाय दयामय दया चहो दया चहो नहीं न्याय दयामय दया चहो नहीं न्याय दयामय पुनि जो जानी कर पापन 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 नाथ कौन गति नाथ कौन गतिवाय दयामय नाथ कौन गतिवाय दयामय नाथ कौन गतिवाय दयामय नाथ कौन गतिवाय दयामय दया चहो दया चहो नहीं न्याय दयामय दया चहो नहीं न्याय दयामय न्याय होत जगहूँ पे तुम तो
कहलाय। नाथ दयामय करुणाकर कहलाय। दयामय करुणाकर कहलाय। दयामय करुणाकर कहलाय। दयामय दया चहों नहीं न्याय। दयामय दया चहों नहीं न्याय। दयामय कहत कृपालु न चतुराई कछु। 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 देखहु उर पुर आय। दयामय 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 दया चहों दया चहों प्रभु। दया चहों नहीं न्याय। दयामय दया चहों नहीं न्याय। दयामय दया चहों
दया चहो नहीं न्याय, दया